आ बैल मुझे मार। अगर आप ओवरऑल उठा के देखें तो इस वक्त ये हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ मुसीबतों में फंसी हुई है। ये मैं आपके सामने प्रूव कर सकता हूँ। कल का दिन एक और बड़े वजह से इंपॉर्टेंट है और मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है। दोनों जो मिनिस्टर है ना, ये दोनों मिनिस्टर ने जो बातें की हैं, मेरी नजर में इन दोनों में से अगर आप कंपेयर करें तो आजम समाती साहब इस वक्त ज्यादा प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। अब ये हुआ क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आ बैल मुझे मार, मेरे ख्याल में यही आज के इस वीलॉग का जो है वो टॉपिक हो सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल में अब इस हुकूमत जो है ना वो एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड के ऊपर जो है वो चलना शुरू हो गई। ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड क्या होता है, ये अक्सर आपने फिल्मों के अंदर देखा होगा। मुझे याद है एक जेम्स बॉन्ड की फिल्म होती थी, तो वो मैंने देखी थी। तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, जो विलन होता है उसकी जानिब से लगाया गया होता है। विलन मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मैं किसी को नहीं यहाँ पे कोट नहीं कर रहा, लेकिन विलन की जानिब से एक प्रोजेक्ट लगाया गया होता है। तो जेम्स बॉन्ड जो है वो जाहिर बात है आखिर के अंदर क्लाइमैक्स का सीन होता है, तो वो एंड पे जाके ना उस पूरे प्रोजेक्ट को, वो जो बड़ा सा एक बिल्डिंग होती है उसने उसको तबाह करना होता है। वो जाके उसके अंदर ना ढूंढ लेता है कि इसके अंदर एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट का एक बटन होता है। वो बटन जैसे ही वो प्रेस करता है तो पूरी बिल्डिंग के अंदर धड़ 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 धमाके स्टार्ट हो जाते हैं, और धमाके जब होते हैं तो पूरी बिल्डिंग ड्रम करके कोलैप्स करती है। ये होता है सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन। मुझे पता नहीं क्यों लगता है जैसे इस हुकूमत ने भी अपने लिए वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन ढूंढ लिया है, और ढूंढ के उसके बाद अब इनकी पूरी कोशिश है कि हम उसको दबा दें। या तो दब चुका है या दबाने की पूरी कोशिश जारी है कि बिला वजह अपने लिए जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाए। अगर आप ओवरऑल उठा के देखें तो इस वक्त ये हुकूमत जो है वो मेरा ख्याल में 4 मुख्तलिफ मुसीबतों में फंसी हुई है। ये मैं आपके सामने प्रूव कर सकता हूं। एक, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पंगा जो ऑपोजिशन रिजेक्ट कर चुकी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिजेक्ट कर चुका है। दूसरा, इसी की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो एक इन्होंने इल्ज़ाम तराशी और इस किस्म के मामला जो स्टार्ट किए हैं। तीसरा पंगा जो मीडिया के साथ इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है कि जी हमने वो जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो बिल है वो हमने लेकर आना है और हर सूरत इसको काबिल कबूल कराना है। मतलब ऐसे मौके के ऊपर जब आखिरी 2 साल के अंदर आप इलेक्शन ईयर के अंदर जाने वाले हैं, पता नहीं साल में या 2 साल में जब भी होते हैं, तो ऐसे मौके पे मीडिया के साथ मत्था लड़ा लेना ये बिला वजह की बेवकूफ़ी है, जिसमें आपको मीडिया जो है हर चैनल के ऊपर बैठ के आपके अगेंस्ट जो है वो मामला चलेंगे खामखा। और चौथा, इकॉनमी। जाहिर बात है इकॉनमी के हवाले से जिस किस्म के फैसले लिए गए हैं पिछले 3 साल में, और अब भी जिस किस्म के लिए जा रहे हैं कि कुछ समझ बूझ नहीं आ रही। करंट अकाउंट डेफिसिट वाइड होता जा रहा है, डॉलर का रेट 170 पे पहुंच चुका है, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही। लेकिन आज क्या हुआ है कि ये जो पंगे लेने का जो सिलसिला है, ये जनाब आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जो है वो हुकूमत को, अब उन्होंने कहा जी सिद्धे हो जाओ, अब बस काफ़ी हो गया। आपको याद होगा मैंने इस पे पहले एक व्लॉग किया था और मैंने इस पे कहा था कि वो जो आजम समाती साहब हैं उनका मैंने पूरा पोर्टफोलियो भी आपको बताया था कि उनका अपना माजी कैसा रहा है। तो वो उनको आग लगाने का बड़ा शौक था, मैं आग लगा देनी है, ये ऐसे इदारों को जो है मैंने आग लगा देनी चाहिए, आग लगा देनी चाहिए। उसके बाद फवाद चौधरी साहब भी जो उनकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू हो गए, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बड़े सीरियस किस्म के अटैक्स किए। आजम समाती साहब ने तो यहाँ तक कह दिया हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जी हमें लगता है कि आपने जो है वो पैसे पकड़े हुए हैं। एनीवेज, अच्छा, मैंने आपको उस वक्त भी ये बात बताई थी कि बेसिकली ये इमरान खान साहब का सबक है जो ये नीचे तक ट्रांसफर हो रहा है। इमरान खान साहब, आपको याद होगा कि इनके भी इल्जामात जो हैं वो इसी तरह लोगों के ऊपर लगाए जाते थे, तुमने तो पैसे पकड़े हुए हैं, तुम तो बिके हुए हो, तुम तो फलां के साथ मिले हुए, तुम फलां के साथ मिले हुए, चाहे वो चैनल हो, चाहे आपके सियासी मुखालिफ हो, एंकर हो, कोई हो, जज हो, उन्होंने किसी ने भी नहीं छड़ना, बस जी तुम जो है ना तुम तो बिके हुए हो, तुम्हारे ऊपर तो पैसा चला हुआ है। अब मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि यहाँ पे आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ तो ये सब कुछ कर रहे हैं, ये हिम्मत है ज़रा कभी पिंडी के हवाले से या आप कभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोल के हटेंगे? नहीं, वहाँ नहीं कर सकते। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जो है वो उन्होंने फैसला कर लिया है कि इनफ इज़ इनफ। कल का दिन एक और बड़े वजह से इंपॉर्टेंट है और मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले जरा ये प्रेस रिलीज देख लीजिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज जारी की गई है। इसमें मैं पढ़ के आपको सुनाया था, इसमें लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन का आज अहम इजलास हुआ जिसकी सदारत जनाब सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमीशनर ऑफ पाकिस्तान ने की। ये वही सिकंदर सुल्तान राजा हैं जिनको इमरान खान साहब ने खुद रिकमेंड किया था।
इजलास में मेंबरान इलेक्शन कमीशन जनाब निसार अहमद दुरानी और शाह महमूद जतोई के अलावा इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसर शरीक थे। इस इजलास में इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्जामात को जेर बहस लाया गया। इलेक्शन कमीशन ने इन इल्जामात की पुरजोर अल्फाज में तरदीद की और उन्हें मुस्तरद कर दिया। सदर पाकिस्तान और सेनेट स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के दौरान वफाकी वजीर रेलवे जनाब मोहम्मद आजम खान सवाती की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर जो इल्जामात आयद किए गए हैं उस पर उनसे सबूत मांगने का फैसला किया गया है। इसके अलावा जनाब फवाद चौधरी की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशनर पर जिन अल्फाज में इल्जाम तराशी की गई उस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि दोनों वज़रा को नोटिस जारी किए जाएं ताकि इस सिलसिले में मजीद कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से मुतल्लिका रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है और दफ्तर को हुक्म दिया गया कि वह ऐवान सदर, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी की कार्रवाई और प्रेस ब्रीफिंग से मुतल्लिक तमाम रिकॉर्ड मुरतब करके मजीद कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करे। अब ये हुआ क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। दोवें जो मिनिस्टर ने ना, ये दोनों मिनिस्टर ने जो बातें की हैं, ये इलेक्शन कमीशन अब इनको बेसिकली नोटिस भिजवाने लगा है। आजम सवाती साहब मेरी नज़र में ज़्यादा मुश्किल में है। मेरी नज़र में इन दोनों में से अगर आप कंपेयर करें तो आजम सवाती साहब इस वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं क्योंकि उन्होंने दो बड़े संगीन किस्म की उनसे गलतियां हुई हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ऐसे इदारे को आग लगा देनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जी हमें तो लगता है इन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं। ये जो आग लगा देने वाली बात है ये तो बहुत ही सीरियस है और इसके ऊपर जो है वो मीडिया के अंदर भी और अपोजिशन की पार्टियों की जानिब से भी शदीद इसकी अल्फाज में मजम्मत की गई। जहां तक पैसे पकड़ने की बात है, अब इनको करना पड़ेगा प्रूफ, क्योंकि आपने ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो है वो इस किस्म का इल्जाम लगाया है। मुझे समझ नहीं आती इस बात की कि इमरान खान साहब के साथ अब तक जो कुछ हो चुका है, चाहे वो 35 पंक्चर का मामला हो, चाहे 10 अरब रुपए की बात हो, ये 10 अरब रुपए का इन्होंने इल्जाम लगाया था कि जी मुझे पैनमा केस से हटाने के लिए जो है ये पैसे मुझे ऑफर किए गए थे, जो आज तक ये प्रूफ नहीं कर सके। तो इसके बावजूद इल्जाम लगाने की इनकी आदत जो है वो जाती नहीं है। दूसरी बात ये, जरा एक मिनट के लिए सारी चीज को अगर आप बर्ड आई व्यू से एक मिनट के लिए देखें, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है इस सारी चीज के बाद कि आप अगर एक इतने बड़े इदारे के ऊपर इस किस्म का जब इल्जाम लगा दें तो उसके बाद कल को क्या आपकी कोई बात सुनेगा? अभी आप किस तरह प्रूफ करेंगे, जाके किस तरह प्रूफ करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो पैसे पकड़े में? किस तरह प्रूफ करेंगे? आपके पास है कोई सबूत? सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि जनाब उन्होंने कहा कि सेनेट के अंदर जो इलेक्शंस जो हैं वो शो ऑफ हैंड्स के साथ होने चाहिए क्योंकि आईन इजाजत नहीं देता इस बात की। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला जो है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि जनाब ये डूबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। आप फिलहाल जो करने की कोशिश कर रहे हैं मे बी इन द फ्यूचर ये हो सके, लेकिन इसके लिए आपको पहले पायलट टेस्टिंग करनी पड़ेगी, आपको छोटे लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। भारत के अंदर भी यही हुआ था। ये बार बार भारत की एग्जांपल देते हैं, मैं भारत के बारे में आपको समझा दूं जरा। उन्होंने भी पहले बड़े छोटे लेवल के ऊपर इसको स्टार्ट किया था, फिर आहिस्ता 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 इसको एक्सपैंड करना शुरू किया था। अच्छा, इसमें भी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई सपोर्टरों के मैं दलाइल सुनता हूं तो वो आगे से कहते हैं तो उससे क्या हुआ जी, जब उन्होंने कर लिया तो आप भी ये कर लें, आपको क्या फर्क पड़ता है? वो भाई इसका उससे ताल्लुक नहीं है, टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करवानी है आपने। अपने जितने आपके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, पोलिंग का जो अमला होता है, पोलिंग अमला कौन होता है? पोलिंग का अमला होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट से ज़्यादातर आप जो टीचर्स वगैरह होते हैं, ये लोग होते हैं, आप उनको बुलाते हैं पोलिंग के लिए और वो वहां पे आके ड्यूटियां देते हैं। आपको सबको ट्रेन करना पड़ेगा पहले, इट टेक्स टाइम। और दूसरी बात यह है कि अगर पहली दफा आपने करना भी है, पहले आप छोटे लेवल से इसको स्टार्ट करते हैं, आप देखते हैं ये काबू में आता है कि नहीं आता। आप मिसाल के तौर पे किसी एक हल्के से पहले स्टार्ट करते हैं, एक से उसके बाद आप 3 पे आ जाते हैं, 3 से उसके बाद आप उसको बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर ले जाते हैं, ज़िमनी इंतखाबात की तरफ ले जाते हैं, उसके बाद आप उसको नेशनल लेवल के ऊपर ले जाते हैं। पहले ही सीधा नेशनल लेवल के ऊपर ले जाने से, अगर वहां पे पहले ही हमारे यहाँ पे हर इलेक्शन के अंदर जो है वो चाहे आरटीएस का मामला हो, चाहे और दीगर इश्यूज हो, हमेशा फड्डा पड़ा रहता है, हमेशा कि लो जनाब अब आरटीएस पे बैठ गया, अब धांधली हुई। वो मुझे याद है 2013 के इलेक्शंस पे इमरान खान साहब ने जो है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया था कि जनाब इन्होंने जो है वो जितने जुडिशल ऑफिसर्स लगे थे वो उन्होंने उनसे खिताब किया था और ये सारे के सारे जो है वो दूसरी साइड पे मिले हुए थे। ये इल्जामात इमरान खान साहब की जानिब से लगाए गए थे। तो नोइंग कि आपके इतने कंट्रोवर्शियल आपके यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद इस तरह की बात करना, फवाद चौधरी साहब को भी जरा अंदाजा लगाना चाहिए। मुझे लग रहा है जैसे फवाद चौधरी साहब इज ऑन अ रोल के अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें।
अभी आप ये देखें कि मीडिया के सारे मामले के ऊपर पहले ही इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल तोपों का रुख उनकी तरफ हुआ है। सारे मीडिया ने उन्हीं को टारगेट किया हुआ है कि जनाब ये आपका कसूर है, ये जो कुछ भी कर रहे हैं आपका कसूर है। जबकि मैं ये आपको अंदर की बात बताता हूँ, ये फवाद चौधरी का कसूर नहीं है। फवाद चौधरी इसका क्रेडिट लेने की कोशिश भी करें ना कि ये जी पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल जो है वो मैं लेकर आ रहा हूँ, इसमें इनका लेना देना कोई नहीं है। बेचारे बिला वजह मारे जा रहे हैं। ये मामला कहीं और से स्टार्ट हुआ है और बहुत देर पहले से स्टार्ट हुआ है। मैं पहले भी अपने व्लॉग्स में बात कर चुका हूं। लेकिन नोइंग कि आप इस वक्त एक प्रॉब्लम में फंसे हुए, तो शाबाश बैठ के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो है वो आपने अपनी गोलाबारी स्टार्ट कर दी। अब ये आपको इसका खुमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। बाय द वे एक और बात भी, फवाद चौधरी के हवाले से पेशावर हाईकोर्ट के अंदर भी एक केस चल रहा है, ये मैं आपको अभी से बता दूं। मैंने इसके ऊपर एक व्लॉग किया भी था। वहां पे जज साहब ने रिमार्क्स दिए थे कि इनके क्यों ना वारंट जारी कर दिए जाएं, क्योंकि ये हाजिरी नहीं दे रहे वहां पे, ना ये वहां पे जा रहे हैं ना फिरदौस आशिक कमान साहिबा जा रही हैं। तो ये सारी चीज को देखते हुए मुझे बार बार वो जेम्स बॉन्ड की वो फिल्म याद आ जाती है जिसमें सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन जो है ना वो प्रेस करने की इस वक्त पूरी कोशिश जारी है हुकूमत की जानिब से कि हम अपना खुद ही बेड़ा गर्क करें, क्योंकि हमसे हो नहीं पा रहा। अगर हमसे हो नहीं पा रहा तो इससे बेहतर है पूरा सिस्टम ही जड़ा है ना उन्होंने बटन दबा के तो बेड़ा गर्क कर दो। अब ये अच्छा, दूसरी बात ये वो जो मैं आपसे कह रहा था कि कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। कल जनाब क्या कहते हैं फैसल वाडा साहब के केस की हियरिंग है, और फैसल वाडा साहब को जो है वो कादर खान मंदोखेल साहब ने जो फैसल वाडा के खिलाफ केस किया हुआ है, इनकी दोहरी शरीयत से मुतालिक जो मामला चल रहा है, उस सिलसिले में उस केस की भी कल फैसल वाडा की हियरिंग है। अब देखते हैं कि अंदर उसके अंदर क्या होता है। तो उनको भी बुलाया गया है और फरूख हबीब को भी नोटिस जारी किया गया। फरूख हबीब का जो नोटिस है वो ट्रांसपेरेंट स्क्रूटनी के हवाले से जो है उनको भी बुलाया गया, तो उनके केस की भी कल हियरिंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। कल बड़ा इवेंटफुल दिन जो है वो होने वाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। हुकूमत की कोशिश हो रही है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोशिश हो रही है कि वो अपने आप को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बिल्कुल सामने ला के खड़ा कर दें और एक इंप्रेशन ये आना शुरू हो जाए कि लो जी इस हुकूमत ऑपोजिशन का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर एतबार नहीं है और हुकूमत का लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एतबार नहीं है। ये मामला चल रहा है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।